हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व वाली अवस्था से, उत्तर वाली अवस्था से, शैशवावस्था से, गर्भावस्था से। मानव विकास का प्रारंभ होता है, कब से होता है? मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए B.F. स्किनर, ऑप्शन बी R.M. गेने, ऑप्शन सी I.P. पावलोव, या होगा ऑप्शन डी E.L. थॉर्नडाइक। आपको बताना द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं R.M. गेने। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल का है, सिम्पसन का है, क्रो एंड क्रो का है, जरशील्ड का है। आपको बताना है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन है स्टैनले हॉल का। किसका है? स्टैनले हॉल का है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 40 मिनट का, ऑप्शन बी 45 मिनट का, ऑप्शन सी 30 मिनट का, या होगा ऑप्शन डी 36 मिनट का। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में 36 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हालिंगबर्थ का है, ऑप्शन बी रॉस का है, ऑप्शन सी स्किनर का है, या ऑप्शन डी गेट्स व अन्य का है। सीखने का पठार सीखने की अभिक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है। यह कथन किसका है? गेट्स व अन्य का है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? यदि एक शिक्षक कक्षा में बालक को समस्यात्मक रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ऑप्शन बी बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ऑप्शन सी तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, ऑप्शन डी बच्चे को दंड देना चाहिए। यदि शिक्षक कक्षा में एक बालक को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो शिक्षक को क्या चाहिए कि उस बच्चे को परामर्श दे, यानी बच्चे को परामर्श देना चाहिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, ऑप्शन डी शैक्षिक संस्थानों के विकास से। पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? स्किनर ने, B.S. ब्लूम ने, थॉर्नडाइक ने, या कोहलर ने? निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? राइट आंसर होगा B.S. ब्लूम। B.S. ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, जबकि स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। ऑप्शन ए बालक का विद्यालय न जाना, ऑप्शन बी बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, ऑप्शन सी होगा किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, या होगा ऑप्शन डी
बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। शिक्षा में अवरोधन से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा में अवरोधन से क्या तात्पर्य है? किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना होता है, तो यह शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना में, ऑप्शन बी समापन कौशल में, ऑप्शन बी होगा प्रदर्शन कौशल में, या होगा ऑप्शन डी में उद्दीपन परिवर्तन कौशल। किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी जॉन मेयर, ऑप्शन सी होगा गार्डनर, या ऑप्शन डी होगा गोल्डमैन। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? किसने दिया है? गार्डनर ने। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुप्रकारीय होता है। डिसलेक्सिया किससे डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई आती है? क्या कठिनाई आती है? बोलने में या पढ़ने में? डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई आती है? तो क्या करने में कठिनाई आती है? पढ़ने में। पठन पाठन में या पढ़ने में, वर्तनी में जो कठिनाई आती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? मतलब शिक्षक की क्या भूमिका नहीं होनी चाहिए समावेशी कक्षा में? ऑप्शन ए शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑप्शन बी शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, ऑप्शन डी बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए इज राइट। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह भूमिका नहीं होनी चाहिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए? कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए इज राइट, प्रेरित करना चाहिए। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे? ऑप्शन ए सामाजिक विकास से, ऑप्शन बी भावात्मक विकास से, ऑप्शन सी नैतिक विकास से, या ऑप्शन डी शारीरिक विकास से? बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे? संबंधित है शारीरिक विकास से। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गिलफोर्ड का, ऑप्शन बी स्किनर का, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो का, या ऑप्शन डी वुडवर्थ का? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन है गिलफोर्ड का। किसका है? गिलफोर्ड का। समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण ऑप्शन ए समस्या की पहचान, ऑप्शन बी परिकल्पना का परीक्षण, ऑप्शन सी परिकल्पना का निर्माण, ऑप्शन डी होगा आंकड़ा संग्रहण। समस्या समाधान का जो प्रथम चरण है वह क्या होगा? समस्या की पहचान। राइट। क्या होगा? समस्या की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रतिभाशाली होता जब? ऑप्शन ए में दिया गया है बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक या मनोचालक पक्षों का विकास होगा, ऑप्शन बी में दिया गया है शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, ऑप्शन सी में दिया गया शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, ऑप्शन डी पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रतिभाशाली होता जब
जब बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? ऑप्शन ए अन्वेषण, ऑप्शन बी प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी तैयारी, ऑप्शन डी होगा सामान्यीकरण। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में सामान्यीकरण सोपान उभयनिष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ऑप्शन बी ए है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन बी सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन बी सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या ऑप्शन डी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं और ये सिद्धांत किसने दिया है? B.F. स्किनर ने। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ऑप्शन बी संकेतात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है क्रियात्मक अवस्था या ऑप्शन डी आंतप्रज्ञ अवस्था। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो ऑप्शन 4 इज राइट, जिसमें दिया गया है आंतप्रज्ञ अवस्था। आंतप्रज्ञ अवस्था ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं ऑप्शन ए प्रस्तुतिकरण खोज, ऑप्शन सी है संगठन व्यवस्था, ऑप्शन डी में आत्मीकरण दिया गया है, फर्स्ट है प्रस्तुतिकरण, सेकंड है खोज, थर्ड है संगठन एवं व्यवस्था, 4 है आत्मीकरण और 5 है वाचन या अभिव्यक्तिकरण। इसका आपको क्या करना है? सही क्रम में लगाना है। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं ऑप्शन ए इज राइट। फर्स्ट में क्या आएगा? खोज, फिर आएगा प्रस्तुतिकरण, फिर आएगा आत्मीकरण, उसके बाद आएगा संगठन एवं व्यवस्था और लास्ट में आएगा वाचन या अभिव्यक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए अनुप्रयोग, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी अनुमूलन। बताना है आपको निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट, अनुमूल्यन। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? ऑप्शन ए मिश्रित, ऑप्शन बी लंबवत, ऑप्शन सी नतोदर, ऑप्शन डी है नतोदर। आपको बताना है अधिगम का वक्र नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट, लंबवत अधिगम का वक्र नहीं है। मिश्रित, उन्नतोदर और नतोदर ये सभी अधिगम के वक्र हैं। स्तंभ ए और स्तंभ बी में एनिमल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है? आपको बताना है एनिमल इंटेलिजेंस है थॉर्नडाइक की। पुनर्बलन की अनुसूची किसकी है? स्किनर की।
सारगर्भिता का नियम, गेस्टाल्टवाद, अनुकूलन, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह